भारत की खोज कैसे हुई? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास के पन्नों में छुपा है, पर उसे एक कहानी की तरह सुनना कहीं अधिक रोमांचक है। यह कहानी है उन दिनों की जब दुनिया गोल है यह सिद्ध तो हो चुका था, पर महासागरों के पार क्या है यह रहस्य अभी भी अंधेरे में डूबा था। उस समय भारत सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक सपना था। सोने की चिड़िया कहलाने वाली भूमि, जहां मसाले हवा में खुशबू की तरह तैरते थे, जहां रेशम चांदनी जैसा चमकता था, जहां हीरे मोती मिट्टी में बिखरे रत्नों की तरह मिल जाते थे। परंतु उस स्वर्ग लोक तक पहुंचने का मार्ग हर किसी को पता नहीं था। समय था 15वीं सदी का। यूरोप व्यापार में पीछे छूट रहा था। अरब व्यापारियों के पास भारत आने का समुद्री और थल मार्ग दोनों का नियंत्रण था, और यूरोपीय देशों को भारत से मसाले, रेशम और कीमती पत्थरों की खनक सुनाई देती थी, पर मार्ग बंद था। हर राजा, हर व्यापारी एक ही सवाल पूछता था, आखिर भारत पहुंचा कैसे जाए? यह सवाल उतना ही बड़ा था जितना महासागर का रहस्य। पुर्तगाल के एक युवा नाविक वास्को दा गामा के हृदय में एक आग थी। वो दूसरों की तरह सुनकर संतुष्ट नहीं था। वो भारत को अपनी आंखों से देखना चाहता था, उसकी धरती को छूना चाहता था। उसने पुर्तगाल के राजा मैनुएल प्रथम से कहा, मुझे अवसर दीजिए, मैं समुद्र के रास्ते भारत ढूंढ निकालूंगा। चाहे तूफान मार डाले या समुद्र निगल जाए, मैं लौटूंगा सिर्फ सफलता लेकर। यात्रा की तैयारियां एक युद्ध से कम न थीं। विशाल जहाज, लंबी रस्सियां, जलपात्र, सूखी खाने की चीजें और सबसे जरूरी धरती और सितारों को पढ़ने वाले नक्शे। पर वो नक्शा अधूरा था, मानो आधी दुनिया अब भी छुपी हुई हो। 8 जुलाई 1497 को जब सूरज उगते हुए समुद्र की लहरों पर सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, वास्को दा गामा ने लिस्बन से अपने जहाजों को रवाना किया। लोग किनारों पर खड़े थे, कोई आंसू बहा रहा था, कोई गर्व से सीना तान रहा था, पर सभी की आंखों में एक ही सवाल तैर रहा था, क्या वो लौटेगा? समुद्र आसान नहीं था। जहाज तूफानों से टकराए, पाल फटे, अनेक नाविक बीमार पड़े। महीनों तक समुद्र ने जैसे मुंह बंद कर लिया। न जमीन दिखती थी, न दिशा का पता। रात को आकाश के सितारे मानो रास्ता बताते, पर दिन में नीला आसमान और नीला समंदर दोनों मिलकर आंखों को धोखा देते। कई नाविकों ने हार मानना चाहा। समंदर हमें रोक सकता है पर हरा नहीं सकता। वास्को दा गामा की आवाज गूंज उठी, भारत सामने है, बस धैर्य रखो। आखिर एक दिन एक नाविक चिल्लाया, जमीन। ये अफ्रीका का तट था, गुड होप की खाड़ी, जिसे नाविक मौत का रास्ता कहते थे। यहां समुद्र अपने सबसे खतरनाक रूप में सामने आता था, पर वे रुके नहीं। तूफान ने जहाजों को खिलौने की तरह उछाला। लहरों ने जहाज के तख्ते तोड़ दिए। कई नाविक समुद्र में समा गए, पर जहाज बच गया। अब यात्रा और आगे बढ़ी, और वे अफ्रीका के पूर्वी तट मोम्बासा और मलिंदी पहुंचे। वहीं उन्हें एक ऐसे नाविक से मदद मिली जो भारत का समुद्री मार्ग जानता था, जिसने उनकी आंखों में भारत की चमक देखी और कहा, हवा बदलेगी तो समुद्र खुद तुम्हें भारत पहुंचा देगा। कुछ ही समय बाद हिंद महासागर की तेज हवाओं ने उनके पाल फुलाए और जहाज नई गति से आगे बढ़ा। लहरों ने अब सहयोगी का रूप ले लिया, मानो वे स्वयं उन्हें भारत तक ले जाना चाहती हो। और फिर 20 मई 1498 की सुबह वह क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। हवा में चंदन की खुशबू थी, तट पर नारियल के पेड़ लहरा रहे थे, दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। जहाजों के सामने पहली बार दिखाई दिया भारत का तट, कालीकट। नाविकों ने धरती पर कदम रखते ही घुटनों पर बैठकर चूम लिया, मानो वे किसी पवित्र भूमि पर पहुंचे हो। लोगों की आंखों में आंसू थे। वह सिर्फ भारत की खोज नहीं थी, वह जीवन की सबसे बड़ी विजय थी। कालीकट के राजा समुद्रगुप्त ने उनका भव्य स्वागत किया। बाजारों में मसालों की खुशबू, रेशम की मुलायम चमक और हीरों की चकाचौंध ने उन्हें चकित कर दिया। भारत केवल व्यापार का केंद्र नहीं था, यह संस्कृति, ज्ञान और आत्मा का खजाना था। यहाँ के लोग तारों की भाषा समझते थे, आयुर्वेद से रोग मिटाते थे, खगोल शास्त्र से दिशा बताते थे और कला से दुनिया को सुंदर बनाते थे। वास्को दा गामा ने राजा से कहा, मैं पुर्तगाल की ओर से व्यापार करना चाहता हूं, और यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया। पहली बार यूरोप और भारत करीब आए, व्यापार का नया युग शुरू हुआ, दुनिया बदल गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत की खोज ने न सिर्फ व्यापार का मार्ग खोला, बल्कि यूरोपीय शक्तियों को भारत की समृद्धि का पता चला।
पर आने वाले समय में व्यापार की जगह लालच आ गया। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज सभी भारत की भूमि को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। यह खोज आगे चलकर संघर्षों, युद्धों और औपनिवेशिक शासन का कारण बनी। पर यही खोज उन क्रांतिकारियों को भी जन्म देती है जिन्होंने कहा, यदि कोई हमारी धरती को छूना चाहता है तो वह सम्मान के साथ आए, हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। और फिर शुरू हुआ स्वतंत्रता का महान संघर्ष, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे वीरों ने बलिदान दिया। 1498 में भारत को समुद्री मार्ग से खोजा जरूर गया था, पर असली भारत दुनिया ने समझा 15 अगस्त 1947 को, जब भारत स्वतंत्र हुआ और पूरी दुनिया ने कहा, यह देश सिर्फ भूमि नहीं, यह आत्मा है, इसे जीतना नहीं, सम्मान देना चाहिए। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि भारत कभी खोया हुआ नहीं था, बस दुनिया को उसकी खोज करने में समय लगा। क्योंकि भारत कोई स्थान नहीं, भारत एक विचार है, और विचार कभी मिटते नहीं, वे हमेशा दुनिया को रोशनी दिखाते हैं। यही है भारत की खोज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके एक एक लाइक और कमेंट से हमें नई ऊर्जा मिलती है और हम आपके लिए ऐसे ही शानदार इतिहास से जुड़े वीडियो लाते रहेंगे। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।